सीताराम सीताराम। सभी देवियों एवं सज्जनों को नमस्कार। श्री सीताराम 360 चैनल में सभी का स्वागत है। मैं प्रभु राम, परम प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, उनकी शरण प्राप्ति के लिए और उनसे न्याय मांगने के लिए ये विशिष्ट साधना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतनी सटीक साधना है, इतनी चमत्कारिक साधना है कि आप जब इस साधना को करेंगे तो आप पाएंगे कि ये साधना करना ही श्रेयकर था। और इस साधना को करने के पश्चात आपको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। आपकी कोई समस्या सांसारिक नहीं रहेगी, क्योंकि आप शरण मांगेंगे प्रभु से। प्रभु की शरण में जाने पर कोई समस्या नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग अनुभव करना चाहते हैं कि राम सर्वत्र हैं, सर्वेश्वर हैं और सर्वज्ञ हैं, इन तीनों गुणों को यदि आपको अनुभूति करनी है, अनुभव करना है, तो ये साधना अवश्य करें। राम की सर्वज्ञता और सर्वत्रता यदि आपको अनुभूति करनी है तो ये साधना जरूर करें। बहुत चमत्कारिक और सटीक साधना है इस संबंध में। और हमारा निवेदन है कि साधना को इसलिए ज़रूर करें कि आपको तमाम अनुभव हों और प्रभु की शरण प्राप्त हो और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस, रामायण ये सब काल्पनिक हैं। बहुत लोगों ने इस बात को कहा है। बहुत लेखक भी ऐसे हैं जो ये लिख रहे हैं ये सनातन धर्म में जितना भी साहित्य है सब काल्पनिक है। तो हम कहते हैं कि इसको आप जो हम नियम बताएंगे उस नियम के तहत करें और फिर आप अनुभव करें। तो क्योंकि किसी नियम से ही कोई विषय प्राप्त किया जा सकता है, कोई विषय में पारंगतपन हासिल किया जा सकता है। हर विषय में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो ऐसे ही साधना में कुछ नियम हैं। साधना बहुत चमत्कारिक, बहुत सटीक है। सभी देवियाँ इस साधना को कर सकती हैं, सभी सज्जन इस साधना को कर सकते हैं। विशिष्ट तौर पर आप न्याय मांगने के लिए, किसी भी विशिष्ट घटना में आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप न्याय मांगने के लिए साधना कर सकते हैं। आप प्रभु की शरण मांगने के लिए साधना कर सकते हैं, कृपा प्राप्त करने के लिए साधना कर सकते हैं। ये साधना इस संबंध में बहुत प्रभावी है कि आपने प्रभु से कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कृपा कर अपनी शरण प्रदान करिए। और ये आप विशिष्ट घटना में कोई अन्याय कर रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय, तो उस अन्याय को समाप्त करने के लिए, अपने साथ न्याय मांगने के लिए, न्याय कराने के लिए प्रभु के दरबार में जा सकते हैं। और ये एक चमत्कारिक रूप से आप देखेंगे कि आपके साथ न्याय होगा। अन्यायी के साथ कितना ही बल क्यों ना हो, कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, वो धराशायी होगा निश्चित रूप से। अगर कोई विशिष्ट अन्याय हो रहा है तो आप फिर 3-4 महीने के लिए एकांत में चले जाइए। मतलब उसके सामने जाइए नहीं, अन्याय करने वाले के सामने, उससे कोई झगड़ा नहीं करें और फिर आप इस साधना को स्टार्ट कर दें। और इस साधना को जैसे ही आप 20-22 दिन हो पाएंगे, क्योंकि आप न्याय मांगने के लिए गए हैं, तो आपके लिए विभिन्न अनुभव होने लगेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि आपके साथ अब न्याय हो रहा है। ये प्रत्यक्ष अनुभव होगा आपको। साधना इतनी विशिष्ट है, इतनी चमत्कारिक है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवाएं लोगों से। और इस साधना को पूरे विश्व भर में फैलाने की कृपा करें। पूरे विश्व भर में जहाँ तक संभव हो अन्य देशों में साधना को अवश्य पहुँचाएं। भले ही भाषा का एक छोटा सा डिस्टरबेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भाषा सीखने में कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है। और चूंकि ये साधना हिंदी में ही करनी पड़ेगी, मान लो कोई विदेश में सज्जन हैं और वो हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो ये साधना सीख सकते हैं थोड़े दिन में ही और फिर शुरू कर सकते हैं। तो अब हम आपको नियम बताते हैं
बता ही दिया हमने आपको, शरण मांगिए, न्याय मांगिए, कृपा मांगिए, ये सब कुछ प्राप्त होगा। आपको संकल्प लेने से पहले ये ध्यान रखना है कि साधना स्थल में थोड़ा सुगंधित वातावरण होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि आप गुग्गुल ले लें, थोड़ा बढ़िया सा गोला खरीद लें, उसका बुरादा बना लें, लाल और सफ़ेद चंदन का बुरादा मोल ले आएँ। अगर तगर 2 प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, इन्हें ले आएँ, इन्हें कूट पीस करके इनका बुरादा बना लें, सबको मिक्स कर लें और बिना धुएं की कंडा या लकड़ी की अग्नि साधना स्थल में रखें। उस अग्नि पर इसको थोड़ा थोड़ा डालें, सुगंधित वातावरण हो जाएगा। बाजार से एक चित्र ले लें जिसमें विभीषण प्रभु राम के पास आते हैं शरण मांगने। उस चित्र को स्थापित करके तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक जला के चित्र के सामने रखें और थोड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं और सर्वेश्वर हैं, तो आप कृपा करके सर्वज्ञता और सर्वत्रता और सर्वेश्वर होने के कारण आप इस चित्र में साक्षात हो जाइए, प्रभाव हमें प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके आप संकल्प लें। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ नीचे सटाइए। जैसे मैं ओमवीर परम पूजनीय जन्मदात्री माता वेदवती का पुत्र, परम पूजनीय पालनहार अमुक पिता का पुत्र, परम प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्ति हेतु, शरण प्राप्ति हेतु मैं ये साधना शुरू कर रहा हूँ। सुबह को इतने बजे, शाम को इतने बजे इन मंत्रों का जाप करूँगा। 1 माला या 2 माला जो आप संकल्प लें तो संकल्प ले लें और ऐसा संकल्प लेकर के जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। तत्पश्चात आपको श्री राम जय राम जय जय राम एक बार कहना है, बस फिर मंत्रों में ये नहीं लगाना है। और फिर आपको जाप क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताए रहा हूँ। ये दोहा है, दोहा नंबर 45 है, सुंदरकांड का दोहा है ये सुंदरकांड का दोहा है। तो इस दोहे को जाप करना है आपके लिए। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। अस कहे करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। ये 3 चौपाइयाँ, एक दोहा और ये 3 चौपाइयाँ आपको जाप करनी है। ये हुआ एक बार। इसी प्रकार से 1 माला या 2 माला जो आप संकल्प करें, बहुत प्रेम से और बहुत तल्लीनता के साथ आपने ये जाप किया। एक बार जाप कर लिया, फिर आपने थोड़ा सा आंख बंद करके प्रभु का हृदय में ध्यान किया। जब ध्यान कर लिया आपने, 1-2 मिनट ध्यान किया, हृदय में विराजमान है प्रभु, धनुष बाण लेकर के, बहुत मनमोहक मूर्ति। आपने जब हृदय में ध्यान कर लिया, फिर 1 माला इसका जाप किया या 2 माला जो आपने संकल्प किया और जो समय आपने बताया है सुबह शाम का, वो समय आपको ध्यान रखना है। उसी समय पर साधना करनी है सुबह शाम। वातावरण सुगंधित करने के लिए आपने सामग्री बना ही ली है। तिल का तेल का दीपक है, देसी घी का दीपक आपको जलाना ही है। संकल्प करना है, संकल्प के बाद 1 बार ये जाप करना है, फिर ध्यान करना है प्रभु का, फिर 1 माला या 2 माला जो आप संकल्प लेंगे उस हिसाब से जाप करना है। 1 माला का मतलब है कि 108 बार जाप करना है आपको। बहुत लोग 111 बार जाप कर लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं, आप 111 बार जाप कर लीजिए। सुगंधित वातावरण रखिए और बस बकाया आपको कोई विशिष्ट और कुछ पूछना हो, जैसे हम तो सब कुछ बता चुके, कोई और बात पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है
और नंबर हम अब सामने ही लिख देंगे, जो हम साधना के संबंध में लिखेंगे तो उसी में हम अपना नंबर लिख देंगे। और बस ये साधना आप करिए और फिर आप देखिए जिन लोगों के साथ अन्याय होता है, चमत्कारिक रूप के साथ अन्याय होगा उनके साथ। और जो लोग शरण मांगना चाह रहे हैं प्रभु से, उन्हें शरण प्राप्त होगी, और जो लोग कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं उन्हें कृपा प्राप्त होगी। और इतनी चमत्कारिक साधना है कि आप साधना करेंगे तो अनुभव करेंगे कि हाँ, चमत्कारिक साधना है। तो बस इसी के साथ जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।